सलाम। मेरे जीजो, आज शाम हम खुदा के कलाम में से जो सीखने को हैं वो दो कहानियों में से है। एक पुराने अहदनामे में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से, और जो दूसरी स्टोरी है, कहानी जो है वो है नए अहदनामे में से। हम सब जोना को जानते हैं, यूना नबी को सब जानते हैं। आज हम चंद एक बातें उसकी कहानी में से देखेंगे और चंद एक बातें जो है वो नए अहदनामा में से। इससे पहले कि मैं इन कहानियों को आपके सामने रखूं, आइए खुदा के कलाम में से एक आयत को देखेंगे। फर्स्ट थिमोथी चैप्टर नंबर 1, 19 वर्स को हम देखेंगे। पहला थिमोथियस पहला बाब उसकी 19वीं आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। बल्कि 18वीं आयत से हम देखेंगे 18 और 19 वर्स। आए फरजंद तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। इस आयत को याद रखिएगा मेरे अजीजों। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें जोना यानी कि यूना नबी मिलता है, जो कि खुदा का बंदा है और उस दौर में इस्राएल को शाम सीरिया के लोगों से हमेशा ही खतरा रहता था। वो कोई ना कोई इस्राएलियों के लिए मुश्किल को खड़ा करते थे। अजीजों, उस दौर में खुदा ने अपने बंदा को हुक्म दिया को नैनवा को जा, और सीरिया के अंडर ही ये नैनवा था। और हम जानते हैं कि नैनवा जो है एक बहुत बड़ा शहर था, जहां पर एक कसीरो तादाद इंसानों को हम देखते हैं। वहां पर बड़ी तादाद में इंसान रहते हैं जो जुल्म, गुनाह, बदकारी से भरे हुए थे। अब खुदा ने अपने बंदा यूना को हुक्म दिया कि नैनवा को जा और उनको बस ये कहना है कि 40 दिनों के बाद ये शहर खुदा के कहर से बर्बाद हो जाएगा।
अब खुदा का बंदा जोना, खुदा के कलाम को उसने ले लिया, नबी है, प्रॉफिट है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जोना एक कौम प्रस्त, उसे अपनी कौम से, अपनी नेशन से, इस्राइल से बड़ा प्यार है, अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। इसलिए उसने ये कदम उठाया कि खुदा मुझे नैनवा को भेज रहा है, मैं नैनवा नहीं जाता और ना ही मैं उनको ये खुदा का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है मैं उनको बताऊंगा नहीं, तो खुदा उनको मार देगा। इस तरह से वो जो हमारे मुल्क को सताते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा और उनको सजा भी मिल जाएगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जोना ने अपना रास्ता इसलिए बदल लिया, और जोना जानता था कि खुदा हमेशा रहम करता है, खुदा माफ कर देता है। इसलिए उसने सोचा, प्लान किया कि मैं खुदा के हुजूर से भाग जाता हूं। अब क्या है कि उस दौर में, जिस दौर की ये स्टोरी है, उस दौर में इस बात को माना जाता था कि जो भी देवता, जो भी कोई किसी का खुदा मबूद जिस पर कौमें ईमान रखती थी, उनके इलाके होते थे। समझ गए आप? उनकी हद होती है। जैसे बुलाई पुलिस है, उनको एक इलाका दिया गया है, उनकी अथॉरिटी वहां पर है। और जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में, शहरों में, एक शहर का मिनिस्टर, उसकी अथॉरिटी दूसरे शहर में नहीं होती, वो एक ही जगह का एमपी या एमएनए होता है या एमएलए होता है, वो उसी इलाके के अंदर उसको इख्तियार दिया जाता है। इसी तरह से पुराने लोगों का ये मानना था कि जो गॉड है, जो खुदा है, जो देवता है जिसको वो मानते थे, उसका इख्तियार जो है वो एक हद तक होता है, या एक मुल्क तक होता है, या एक शहर तक होता है। तो यही बात यूना के भी ज़हन में थी कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिसका नाम यहोवा है, वो इस्राइल की हद तक महदूद है। उसने सोचा कि मैं खुदा से भाग जाता हूं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मैं तेरी रूह से भाग कर किधर जाऊं? आसमान पर भी तू है, जमीन के नीचे पाताल में भी तू है, समंदर की तह में भी तू है, हर जगह पर खुदा तू है। प्रेज द लॉर्ड। अब जोना ने क्या कुछ गलतियां की। आज भी बहुत सारे खुदा के लोग जो हैं वो कुछ गलतियां करते हैं। मेरा मकसद किसी प्रॉफिट या किसी पॉजिटिव कैरेक्टर को नेगेटिव करके दिखाना नहीं। हमने सीखना है कि ये स्टोरी क्यों बाइबल में लिखी गई और हमारे लिए ये क्या असर छोड़ती है। पहली बात, खुदा ने हमको हुक्म दिया है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपने कानून दिए हैं, हमें उस हुक्म को मानना है, क्योंकि उसी हुक्म में जिंदगी है। कल मैं बैठा एक होटल में, एक होटल के मालिक और उसके स्टाफ के सामने ये बात कर रहा था कि खुदा कैसे किसी को सरफराज करता है, कैसे किसी को बढ़ाता है। अगर आप बुक ऑफ जोशुआ को देखें, उसके चैप्टर नंबर 1 को देखें, यशुआ की किताब के पहले बाब को देखें, खुदा कैसे किसी इंसान को उठाता और उसको बढ़ाता है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, शरीयत की ये किताब, खुदा का कलाम, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। जोशुआ को, प्रॉफिट जोशुआ को, खुदा ने अपने बंदा जोशुआ को यह हुक्म दिया कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये कलाम सिर्फ खुदा के बंदा के लिए नहीं है, बल्कि ये सारी कौम के लिए है, तमाम कौम के लिए ये हुक्म है, सारे खानदान के लिए ये हुक्म है।
शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। इससे खुदा हमें इकबाल मंदी, सरफराजी और तरक्की बख्शता है। हालेलुया। खुदा इसी से हमें उठाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो हमारे म्यार को, हमारे स्टैंडर्ड को उठाता है। जहां पर कलाम नहीं वहां पर लोग बर्बाद हो जाते हैं। जहां पर रोया नहीं, जहां पर खुदा का कलाम नहीं, वहां पर लोग बर्बाद होते हैं। मेरे अजीजों, एक बात गौर से याद रखिए, खुदा ने इंसान से पहले जानवरों को बनाया, ऐसे ही है, परिंदों को बनाया, फरिश्तों को बनाया, पर हुक्म किसको दिया खुदा ने? जानवरों को हुक्म नहीं दिया खुदा ने, परिंदों को हुक्म नहीं दिया खुदा ने। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने हुक्म दिया आदम को, इंसान को। इस बात को याद रखिए, खुदा का कलाम जो है ये हैवान में और इंसान में फर्क पैदा करता है। हालेलुया। खुदा ने अपना कलाम आदम को दिया ताकि उसकी जिंदगी का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़े। इसलिए इंसान जो है वो तमाम मखलूकात पर जो जमीन पर है उन सब पर कादिर है। खुदा ने इख्तियार दिया, वो इख्तियार हमें कैसे मिला? वो हमें खुदा के कलाम से मिला, उसके कानून से मिला। अगर हम कानून को फॉलो करेंगे तो मेरे जीजो हम ब्लेस्ड होंगे, हम तरक्की करेंगे, बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। अगर हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जानवरों की मानिंद हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल आता है, अगर हम अपनी गाड़ी ना रोकें तो क्या होगा? हम अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इसी तरह से है, जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानते, हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। जैसे खुदा के बंदा ने किया, अपना भी नुकसान किया और दूसरों को भी मुसीबत में डाल दिया। जब हम खुदा के लोग होते हुए, इस बात को सुनिए जरा, जब हम खुदा के लोग हैं और खुदा का हुक्म नहीं मानते तो अपने साथ के लोगों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। हालेलुया। इस बात के लिए हालेलुया नहीं कि हम दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं यूना की स्टोरी और पुराने अहदनामा और एक नए अहदनामा में से स्टोरी। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपसे कहा था कि हम यीशु मसीह की आमद-ए-सानी पर और फिर स्टोरीज को जो है वो सीखेंगे कि इन स्टोरीज में हमारे लिए क्या है। और यूना के ताल्लुक से हम देख रहे हैं, पहले तो उसने खुदा के कलाम की हुक्मदूली की। खुदा ने उसे कहा निनवा को जा, वो तरसीस को चला गया। और हम ये देख रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो इंसान के स्टैंडर्ड को ऊंचा करता है। कलाम ही है जो हमें बेहतर जिंदगी देता है। खुदा ने जानवरों से कलाम नहीं किया, खुदा ने परिंदों से कलाम नहीं किया। खुदा ने आदम को कहा कि बाग के बीच के जो नेकी और बदी का दरख्त है उसका फल नहीं खाना। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को सुन के रद्द कर देते हैं तो आगे उसकी गलती क्या है? उस गलती का खमियाजा ना सिर्फ उस शख्स को भुगतना पड़ता है जिसको खुदा ने कलाम दिया है, बल्कि उनको भी जिनसे वो रिलेटेड होता है। वो आपका खानदान हो सकता है। अगर आप खुदा के कलाम को मान नहीं रहे, सुनते हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे,
तो मेरे जीजो, आप अपने खानदान को भी यूना की तरह डुबोने का सबब बनेंगे, जैसे यूना के साथ वो साथी जहाज में थे। खतरे में आपने खानदान को रख दिया है, आपने अपने बिजनेस पॉइंट पे लोगों को खतरे में रख दिया है, आपने अपनी जॉब पर लोगों को खतरे में डाल दिया है, और आपने चर्च को भी खतरे में डाल दिया है। कलाम सुना है पर उस पर अमल नहीं किया गया। महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनो। ये एक उसकी गलती। और फिर एक और बात हमने देखी कि यूना ने खुदा की कुदरत को पूरे तौर से जाना नहीं, खुदावंद को सही तरह से पहचाना नहीं। कहता कि मैं खुदा के हजूर से भाग जाऊंगा। वो अपने ख्याल में खुदा के हजूर से भाग रहा था। कहां पर कोई इंसान भाग के जा सकता है? जैसे हमने दाऊद की इस बात को सुना, दाऊद कहता कि खुदाया तेरी रूह तो भला मैं नस के किधर जाऊंगा। हमने जो तिमोथियस के खत की आयत को देखा, खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने स्पिरिचुअल सन को, अपने रूहानी बेटे को ये बता रहा है कि अपने ईमान के जहाज की हिफाजत कर। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी सोच हो सकती है, आपकी आदतें हो सकती हैं जो आपके जहाज को गर्क कर सकती हैं। हमें उन लोगों को जो है वो उस जहाज से फेंकना है, उन आदतों को जिंदगी से निकालना है, उन ख्वाहिशों को जिंदगियों से निकालना है जो हमारे लिए तबाही, बर्बादी और मौत का सबब बन सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को छोड़ देंगे तो मेरे जीजों वो मार नहीं जाएगा। बात कदम सोच देंगे हम ईमानदार होते हुए कि शायद मैं इस बहन को, इस भाई को या इस फैमिली को छोड़ दूंगा या इस काम को छोड़ दूंगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है, अगले को नुकसान पहुंच सकता है या मुझे नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता। अब याद रखिए, जब यूना ने इस बात का लोगों को बताया कि मेरी वजह से ये सारा तूफान आया है, मेरी वजह से ये बर्बादी हो रही है, तो यूना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। एक बात बताइए, सब सुन रहे हैं मेरी बात? क्या यूना मर गया था? अगर आप किसी को खुदा के कलाम के लिए छोड़ देते हैं जो आपकी जिंदगी की बर्बादी का सबब बन रहा है, तो याद रखिए वो मरेगा नहीं। खुदा ने उसके लिए भी कोई यूना की तरह मछली रखी हुई है। आप कोई आदतें छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। आप किसी काम को छोड़ देंगे जो खुदा की निजात से, खुदा की हजूरी से आपको दूर करती है, तो आप तो बहुत बर्बाद नहीं हो जाएंगे। खुदा ने कोई ना कोई सोर्स आपके लिए रखा हुआ है। आइए जोरदार तालियों से खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूना मरा नहीं। बड़े लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, दुनिया के लोग, कोई शख्स 3 दिन मछली के पेट में रहे, और कहते हैं कि अगर उस मछली के पेट में 15-20 किलो का लोहे का बाट भी वो खा ले, निगल ले, तो उसको भी कुछ ही देर में वो उसका जो मैदा है उसको वो बिल्कुल हजम कर लेता है और उसको वो बिल्कुल लिक्विड की तरह बना देखिए उसके अंदर जो है वो ताकत होती है उसके लीवर, उसके मैदे में। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हर जगह पर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा हर जगह पर दुआ सुनता है। याद रखिए, खुदा के लोग होते हुए हमें हर हाल में, हर जगह पर दुआ करनी है और खुदा की प्रस्तुति करनी है। प्रेज द लॉर्ड। यूना ने माफी मांगी, ये उसने बड़ा काम किया। उसने ये बड़ा काम किया। मेरे जीजो,
हम खुदा के लोग हैं, बाद औक़ात हम एक ही चीज़ पर डटे रहते हैं और हमें पता भी होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये गलती है, ये गुनाह है, फिर भी हम डटे रहते हैं और बढ़े चले जाते हैं। अगर यूना मछली के पेट में थोड़ी देर और ठहरा रहता, तौबा ना करता, खुदा से माफ़ी ना मांगता, तो शायद वो ना बच पाता। लेकिन खुदा ने उसको महफूज रखा और खुदा ने उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट किया। आज भी खुदा मेरी और आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो आओ खुदा के लोग होते हुए अपने गुनाहों से तौबा करें, अब नए अहदनामा में चलते हैं। हालेलुया। ये तो यूना की स्टोरी है और फिर हम सब जानते हैं किस तरह से खुदा ने नैनवा के लोगों को यूना के वसीला से बचाया। याद रखिए, आपके मुंह में जिंदगी है। हालेलुया। आपके मुंह में खुदा की बरकत है। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से खुदा के कलाम को डिलीवर करेंगे, खुदा का कलाम लोगों को देंगे, तो मेरे जीजो तब्दीली आएगी, बरकत आएगी। और आप देखते हैं, यूना ने ये नहीं कहा कि तौबा करो, अपने गुनाहों को छोड़ दो, सिर्फ उसने खुदा के कलाम को माना और तब्दीली आ गई। प्रेज द लॉर्ड। तब्दीली हमारी बातें नहीं कर सकती, तब्दीली खुदा का कलाम लेकर आता है। प्रेज गॉड। और कभी मत ये फख्र करें कि मेरे वसीला से लोग इतने तौबा कर रहे हैं, मेरे वसीला से लोग इतने शिफा पा रहे हैं, और मेरे वसीला से ये हो रहा है, और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे खुदा ने ये फजल दिया हुआ है। इन सारी बातों को छोड़ दें, हर बात में खुदा के नाम को जला दें, क्योंकि खुदा ही सब कुछ करता है। हालेलुया। और नैनवा ने इसी बात से, नैनवा के लोग खुदा के हजूर अपने आप को उन्होंने पेश किया। हालांकि तौबा के लिए कलाम नहीं था, सिर्फ ये बताया गया था कि 40 दिनों के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। इसी डर खौफ से वो सारा शहर खुदा के हजूर रोने लगा, चलाने लगा, रोज़ा रखा, दुआ की, और खुदा ने आफत को, मौत को टाल दिया। आइए एक और स्टोरी देखेंगे नए अहदनामा में से, लूका की इंजील, लूक चैप्टर 5, उसकी पहली 11 आयतों को जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें एक शख्स नजर आता है, शमौन, साइमन, जो मछुआरा है, फिशरमैन है। सारी रात उसने स्ट्रगल की, मेहनत की, एक भी मछली लिखा कि उसके हाथ में नहीं आई, एक भी मछली उसके हाथ में, जोर से बोले, एक मछली, एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर किसी ने अपना टेम्परेचर नोट नहीं किया वो जरूर जाकर नोट करें। मेरी गुजारिश है, आप जब भी चर्च आते हैं सबसे पहले टेम्परेचर नोट करें और फिर मास्क आप ज़रूर रखें। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि हम चर्चों में जाएं और इबादत करें। हम इस गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहते हैं और सबसे बढ़कर मैं अपने चर्च के लिए बरकत चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं। सो MCU का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें। जब आप अभी हम थोड़े दिन जो है वो खाने पीने का अरेंज नहीं करेंगे, महीने में एक दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम खाना करें ताकि सोशल डिस्टेंस रह सके। साइमन, शमौन पतरस जिसका नाम कहलाया, सारी रात उसने मेहनत की और एक भी मछली उसके हाथ में नहीं। सुबह को वो अपने जाल धो रहा था, क्योंकि मछुआरे अपना काम करने के बाद जाल धोते थे। अगर जाल नहीं धोते थे तो जाल जो है वो स्पॉइल हो जाते थे, खराब हो जाते थे, उनको वो फेंकने पड़ते थे। जाल धो रहा था और दूसरी तरफ एक
आवाज आ रही थी जो खुदा के कलाम की आवाज थी। एक शख्स लोगों को खुदा की बादशाहत और खुशखबरी सुना रहा था। ऐसा कलाम जो पहले कभी किसी नबी ने नहीं सुनाया, किसी इंसान के मुंह से ये बातें नहीं निकली। फजल की बात, खुदा के ग्रेस की बात, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु था। अब साइमन पीटर जो है, पतरस जो है, वो अपने जाल धो रहा था, किनारे पर आ गया। सारी रात मेहनत की, एक भी मछली नहीं आई। अब ये किनारे पर था, यीशु भी पास ही था। एक बड़ी भीड़ की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। तो यीशु ने पतरस से कहा, साइमन, क्या मैं तेरा नाम ले सकता हूं? उसने कहा हाँ। उसने, साइमन, क्या मैं तेरी कश्ती में आ सकता हूं? उसने कहा हाँ मालिक, तो आ सकता है। इस स्टोरी में सबसे पहले याद रखिए, यीशु ने नाम लेकर साइमन को बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको नाम बनाम जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, और यूहन्ना के इंजील में लिखा है वो अच्छा चरवाहा है और वो भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो आपको याद रखता है। नाम लेने से मुराद है कि वो आपको भूला नहीं है। अब कभी भी इस बात को मत अपने दिल में आने दें, सोचों में आने दें कि खुदा आपको भूल गया है। खुदा ने ना तो आपको छोड़ा है, ना आपको भूला है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इज़ाया की किताब को देखिए, तो वहां पर लिखा है, चैप्टर नंबर 49 में लिखा है कि क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर रहम न खाए? क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए? वहां पर खुदा खुद कहता है हाँ, शायद वो भूल जाए। माएँ भी अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं। हमने देखा है दुनिया में, बहुत कम होता है लेकिन होता है। माँ भी कभी कभी छोड़ जाती है, पर मेरे जीजो, मेरा और आपका खुदावंद हमें कभी ना छोड़ता है, ना वो हमें भूला है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इस बड़ी आफत में, इस बड़ी मुसीबत में खुदा ने अपने लोगों को संभाल के रखा है। अपने हाथों में, अपने बाजुओं के नीचे, अपने पैरों के नीचे उसने हमें पनाह दे रखी है। हालेलुया। उसने कहा, शमौन, मैं तेरी कश्ती में आ सकता हूं? उसने कहा हाँ खुदा, हाँ मालिक तू आ सकता है। हाँ मालिक तू, आप भी बोलिए हाँ मालिक तू आ सकता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने, मारने और हलाक करने के लिए, मार डालने और हलाक करने के लिए। चोर जो है वो चुराने के लिए दीवारों को फैलाम के आ जाता है, चोर दरवाजों से आ जाता है। पर बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ रफाकत करूंगा। हालेलुया। जब तक आप अपने खुदावंद को दावत नहीं देंगे, जब तक आप खुदावंद को मौका नहीं देंगे आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में, आपके खानदानी मामलात में, खुदा कभी खुद मुदाखलत नहीं करेगा। जो हमारा खुदा है वो एक डिसेंट पर्सनैलिटी है। शैतान है जो चोर रास्तों से आता है, खिड़कियां तोड़ कर आ जाता है, दीवार और छतें फलांग कर आ जाता है। यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। यहां पर साइमन ने एक जबरदस्त काम किया। यीशु की आवाज सुनी,
यीशु को आने की दावत दी। बेशक यीशु ने ही कहा, यीशु को अपनी कश्ती में बैठने की इजाजत दी, मौका दिया। यीशु ने थोड़ी देर तो उस कश्ती में खुदा का कलाम सुनाया। फिर क्या हुआ मेरे अजीजों, जब आप अपने खुदावन के लिए दरवाज़ा खोलेंगे, अपने मालिक के लिए दरवाज़ा खोल देंगे, उसे आने की इजाज़त देंगे, तो जो काम आपसे हो नहीं पाए, जिसके लिए आपने बड़ी स्ट्रगल किया आज तक, वो काम आपके देखते देखते होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि साइमन पतरस अपनी कश्ती को गहरे पानी में लेकर जा, और पतरस ने कहा, सोचा कि इतना बड़ा आलम आदमी है, स्कॉलर है, प्रॉफिट कोई लगता है। अभी यीशु को ठीक तरह से वो जाना नहीं है। अभी मालिक कह के बुलाता है, कहता मालिक ठीक है, तू कहता है, तेरे कहने से मैं जाल को मैं जाता हूँ। और यीशु ने कहा कि जाल डाल। उसने कहा ठीक है मालिक, तेरे कहने से मैं जाल को डालता हूँ। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ, जाल जो है वो भर गए, उसका जाल मछलियों से भर गया, और मछलियों की तादाद बेशुमार थी। इतनी मछलियां कि उसको अपने दूसरे मछुएरे साथियों को बुलाना पड़ा, आवाजें देनी पड़ी कि मेरी मदद के लिए आओ, जाल फटने वाला है, इतनी ज्यादा मछलियां। मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी के जहाज में, अपने खानदान के जहाज में, अपने बिजनेस के जहाज में अपने यीशु को आने की दावत देते हैं, तो मेरे अजीजों, जिस काम के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो काम होता नहीं, यीशु के आ जाने से क्या होता है, कसरत की बरकत आ जाती है। दाऊद कहता है, तूने मेरे प्याले को लबरेज किया है। हालेलुया, मेरा प्याला लबरेज होता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है, ओवरफ्लो है। प्रेज द लॉर्ड। जहाज में यीशु है, और खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जो हमने जो रेफरेंस देखा था, 1 तिमोथी 1 चैप्टर नंबर 1 उसकी वर्स 19 को, पौलुस ने अपने रूहानी बेटे को, स्पिरिचुअल सन को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि अपने ईमान के जहाज से कुछ लोगों को उतार दे, कुछ चीजों को निकाल दे। जैसे यूना को निकाल दिया गया और सारे लोग बच गए। कुछ लोगों को निकाल दें, पर यीशु को अपनी कश्ती में, अपनी जिंदगी में, कश्ती जो है ये हमारी जिंदगी है, इसमें यीशु को आने की दावत है। जब यीशु जिंदगी में आएगा, ना सिर्फ हमारा कप ओवरफ्लो होगा, हमें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, इससे बढ़कर है। हालेलुया, इससे बढ़कर है। और इससे बढ़कर क्या है, जब आप, इसके बाद क्या हुआ, जब मछलियों से जाल भर गए और पतरस ने देखा कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये तो कोई खास है, ये तो कोई खास है। अब वो मालिक कह के यीशु को नहीं बुलाता, अब वो कहता है खुदावंद, लॉर्ड, प्रभु, ये कोई खास है। कहता है कि मैं तो गुनहगार हूं, मुझसे दूर चला जा, मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार शख्स हूं। वो जान गया कि यीशु जो है वो खुदा का कोई खास प्रॉफिट है। अब मालिक कह के नहीं, अब प्रभु कह के वो उसे बुलाता है, खुदावन कह के, लॉर्ड कह के उसे बुलाता है। मेरे अजीजों, जब यीशु हमारी कश्ती में आएगा, खुदा हमारी सोच को चेंज करेगा, हमें मुकाशफा मिलेगा, यीशु का मुकाशफा, खुदा का मुकाशफा, रेवलेशन, हमें नया से नया रेवलेशन मिलेगा। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाएंगे, खुदा को अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे, हमें हर रोज खुदा के नए नए मुकाशफात मिलते रहेंगे।
हालेलुया। अब मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ मछलियां ही मछलियां नहीं, सिर्फ हमारे प्याले ही लबरेज नहीं होंगे, इससे भी बढ़कर, क्या इससे बढ़कर हुआ? यीशु मसीह ने से कहा, शमौन पतरस, शमौन पतरस, आइंदा से तू मछलियां नहीं आदमियों को पकड़ेगा। हालेलुया। जब आप यीशु को अपने जहाज में, अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे, तो मेरे जीजों, जैसे शमौन पतरस को खुदा ने कॉल किया कि वो मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, इंसानों को पकड़ने वाला आदमी बन जाएगा। एक ऐसा आदमी जो मछलियों को पकड़ता है, अब वो मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बल्कि आदमियों को पकड़ने वाला इंसान बन जाएगा। हालेलुया। खुदा ने उसे कॉलिंग दे दी, खुदा ने उसे अपने काम के लिए बुला लिया, और पतरस वो पहला पास्टर है जो यीशु मसीह का मुकर्रर किया हुआ है। हालेलुया। कलीसिया का यीशु के बाद पहला पासबान इस जमीन पर। सो मेरे जीजों, आओ आज से हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपनी जिंदगी की इस कश्ती पर, इस जहाज पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु को सवार करें और उन सारी चीज़ों को, उन सारी शख्सियात को, पर्सनैलिटीज़ को दूर करें जो मौत, रंज और गिरावट और नुकसान का बायस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा का शुक्र करेंगे आज के कलाम के लिए जो खुदा ने हमसे किया है।